Hi guys, this is Sunny Khan from Traders World. I hope that you all would be doing fine और आपकी ट्रेडिंग जर्नी ज़बरदस्त जा रही होगी। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्नैपर एंट्री। स्नैपर एंट्री के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी भी होंगी, काफ़ी सुना भी होगा कि यार स्नैपर एंट्री मिल गई है। अब ये स्नैपर एंट्री जो है इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें काम करना चाहिए और बेसिकली स्नैपर एंट्री क्या होती है। ये बेसिकली मेरा जो है पहले थ्योरेटिकल एक पीडीएफ तैयार है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी हर वीडियो में अपना पीडीएफ खुद बनाता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मेरे ये पीडीएफ आप तक पहुँचे तो आप मेरी वीडियो के दौरान चलने वाले हमारी ट्रेडर्स वर्ल्ड की टीम का जो यूफोन का कांटेक्ट नंबर होता है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से आप जो है वो उनसे कहेंगे कि वो आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन करवा दें। हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी है, चैनल या ग्रुप दोनों में से जहाँ ज्वाइन होते हैं वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया जाता है, जहाँ से आप आसानी से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्नैपर एंट्री के हवाले से। अब ये स्नैपर एंट्री क्या है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम सीखेंगे। बेसिकली स्नैपर एंट्री होती क्या चीज़ है। स्नैपर एंट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आईसीटी का, एसएमसी का, कि अगर ये स्नैपर एंट्री आपको समझ में आ जाती है, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है, आपको वेट करना होता है, क्योंकि हर जगह चार्ट में नहीं बन रही होती है स्नैपर एंट्री। ये किसी पर्टिकुलर की लेवल पर या किसी पर्टिकुलर की पॉइंट पर या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जाके ये आपको स्नैपर एंट्री मिलती है। और अगर ये आपको मिलती है तो ये लो रिस्क और हाई रिवार्ड ट्रेड होती है, यानी कि इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है लेकिन आपका रिवार्ड जो होता है वो बड़ा हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है 1/3 की जो ट्रेड होती है वो इसमें आपको मिनिमम है, यानी कि आपने सुना होगा लोग कहते हैं 1/1 की ले लें, 1/2 की ले लें, 1:2 की या 1:1 की, लेकिन स्नैपर एंट्री अगर आपको मिलती है तो 1:3 की नॉर्मल ट्रेड होती है, आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं। स्नैपर एंट्री क्या होती है, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा, जेन्युइन नॉलेज आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। लाइव चार्ट के साथ जो करंट अभी मार्केट में चल रहा होता है उसके साथ आपको सिखाता हूं, तो लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें। कॉन्सेप्ट ऑफ स्नैपर एंट्री क्या क्या होती है, देखें पहले आपको पेशेंटली वेट करना पड़ता है, मेरे वाली बात आ गई अपॉर्चुनिटी का। सेकंड आपको देखना पड़ता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किसी की लेवल से जो है वो अपनी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, किसी बड़े टाइम फ्रेम की कोई लिक्विडिटी। देखिए मैं आपको हर दफ़ा बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए कहता हूँ क्योंकि बड़ा बिगर टाइम फ्रेम इज़ सुपेरियर टू ऑल ना। अगर आप 1 घंटे का टाइम देख रहे हैं तो 5 मिनट आप कंफर्मेशन के लिए लेते, 4 घंटे की कोई की लेवल मार्क कर रहे हैं तो आप 15 मिनट लेते, डेली का कर रहे हैं तो 1 घंटा, वीकली का लेंगे तो 4 घंटा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और ये टाइम बेस्ट है। बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल मार्क किया, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप क्या करते हैं, स्नैपर एंट्री जो मैंने आपको बताया, ये जो कंफर्मेशन है आप उसमें जाके निकालते हैं। उसके बाद आपने लिक्विडिटी स्वीप देख दिया। अब लिक्विडिटी स्वीप बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी होती है, और इसके इक्वल हाइज और लोज ये भी आपकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी कई इकसाम की होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, आपकी मनी, आपका पैसा, आपका स्टॉप लॉस। जैसे ही मार्केट उसको, सबसे पहला काम मार्केट यही करती है कि लिक्विडिटी लेती है, स्टॉप लॉस को हंट करती है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि डिस्प्लेसमेंट जब भी आती है, लंबी लंबी कीज़ बना के मार्केट इम्बैलेंस छोड़ते हुए ऊपर चली जाती है, तो ये निशानी होती है कि स्मार्ट मनी अब वहाँ पे एंटर हो चुकी है, वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लाजमी होता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस जोन, यानी कि अपना कोई भी ऐसा इम्बैलेंस जोन होता है जहां आपको मिलता है वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स मिलती है, ये वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिलती है कि बहुत बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बन गई और प्राइस के अंदर बहुत बड़ा स्पाइक आ गया। तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल होती है, लाइव चार्ट में मैं जाके आपको बताऊँगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हो गए, स्टॉप लॉस हंट हो गया किसी भी की लेवल के ऊपर या नीचे, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि अगर बेरिश में थी मार्केट, किसी की लेवल की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया मुखालिफ सेम में, अपोजिट में, यानी कि बुलिश में दे दिया, तो आपने क्या देखा, बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया।
फिर आप क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से अपनी एंट्री बनाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको हर दफ़ा बताया कि जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो वो जो पूरी लाइन होती है जिससे वो डिस्प्लेसमेंट या वो जो लाइन होती है जो इस स्ट्रक्चर को तोड़ती है, उस पूरी लाइन के अंदर आप क्या करते हैं, आप उसमें जो है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को तलाश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मार्केट अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, तो मैंने कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवार्ड सेटअप होता है। टाइपिकली 1:3 का रेशियो होता है, यानी कि एक अगर मिसाल के तौर पे आपने $10 लगाए तो आप $10 के नुकसान पे $30 कमा सकते हैं। यानी कि इस तरह की स्नैपर एंट्री के अंदर आपको जो है वो इस तरह की ट्रेड मिलती है। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आप देखते हैं जब मार्केट दोबारा आती है रिटेस्ट के लिए अपने ऑर्डर ब्लॉक में या एफवीजी में, अगर वहाँ पे भी इनगल्फिंग कोई इनगल्फ कैंडल बन जाए या लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो विच इज़ और उसके साथ कोई वॉल्यूम स्पाइक हो जाए तो समझ जाए कि आपकी एंट्री और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहले तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लें। मिसाल के तौर पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आप गए, आपने देखा कि भाई 1 घंटे के अंदर या तो आप इंटरनल लेन लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं या एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं। आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी है, या तो ट्रेंड लाइन में बन रही है या सपोर्ट रेजिस्टेंस में बन रही है या इक्वल हाई इक्वल लोज में बन रही है। उसके बाद आपने स्टेप 2 में क्या करना है, आपको वेट करना है लिक्विडिटी ग्रेप और उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। लिक्विडिटी ग्रेप हुई, स्टॉप लॉस हंट हुए, उसके बाद मार्केट ने किया डिस्प्लेसमेंट के अंदर या नॉर्मल मूव के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में आप क्या करेंगे, फिर जैसे ही आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो उसी पूरी रो के अंदर लाइन के अंदर आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तलाश करेंगे। फेयर वैल्यू गैप आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में जब मार्केट मूव करती है तो पीछे इम्बैलेंस छोड़ती है। अगर बुलिश के अंदर है तो बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी वो लाजमी छोड़ती है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक आप देखेंगे। ये 2 चीज़ें आप तलाश करेंगे और ब्रेकर ब्लॉक वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें भी आप इसमें देख सकते हैं। चौथे में कंफर्मेशन एंट्री आप जाएंगे और ज़्यादा इसको प्रिसाइज करने के। देखो आपको लिक्विडिटी स्वीप हो गई, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, रिटेस्ट के लिए मार्केट फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है। अब कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो वहाँ पे कोई इनगल्फ कैंडल बना देती है। आपको पता है अगर बुलिश में है तो एक हल्की छोटी सी आपके पास बेरिश कैंडल बनी, उसके साथ एक बड़ी सी आपकी क्या बन गई, बुलिश की कैंडल बन गई जिसने उस बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया। या लोअर टाइम फ्रेम के अंदर और उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें उसी जगह जहाँ से रिटेस्ट किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई या वॉल्यूम ने स्पाइक कर दिया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंट्री ट्रिगर एग्जाम्पल के अंदर अगर आप M5 5 मिनट में जाते हैं, प्राइस ने आपके OB में या आपके एफवीजी में क्या किया, टेप किया, उसके बाद वहाँ पे बुलिश इनगल्फ बना दी या फिर लोअर टाइम में। देखो 2 चीज़ हैं, या अगर मिसाल के तौर पे आप 5 मिनट में देख रहे हैं, जैसे आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे के साथ 5 मिनट में आप गए, आपने देखा कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट आपके रिटेस्ट करते हुए उसमें आई है, तो वहाँ जब ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रही है तो वहाँ आप देखें या तो इनगल्फ अगर कैंडल कर देती है, बना देती है, तो वो कंफर्मेशन हो गई। साथ में वॉल्यूम को देख ले कि अगर वॉल्यूम की भी बड़ी कैंडल बन चुकी है तो यानी कंफर्मेशन हो गई, वहाँ से आप ट्रेड ले लें। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस अपने फेयर वैल्यू गैप के नीचे या लास्ट जो स्विंग लो था उसके नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्नैपर एंट्री की थ्योरेटिकल बातें थी। अब हम जाते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आए क्या चीज़ है। अच्छा, ये मैं लाइव चार्ट के ऊपर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा भी नहीं कि आपको पीछे ले जाऊँ और पीछे ले आके जब ये बात हुई थी तो मैं उसमें आपको ये चीज़ें डिस्कस करके बताऊँ, तो मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ। अगर लाइव में कोई एग्जाम्पल है तो ताकि आपके साथ शेयर की जाए और आपको पता चले कि स्नैपर एंट्री वाकई में कितना ज़बरदस्त काम करती है। अब रात को मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हूँ और आप देखें यहाँ पे मुझे कितनी ज़बरदस्त स्नैपर एंट्री मिली है। वो कैसे मिली है, मैं डेली के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूँ ट्रेड, आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर ये जो था, ये मैं डेली के चार्ट पर हूँ, इस जगह पर अगर आप गौर करें, ये डेली का चार्ट है और ये डेली की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है जिसे हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये देखें, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ें हमें मिली थी। एक तो मार्केट ने क्या किया, ये अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को भी स्विप किया डेली के अंदर, और दूसरा डेली के अंदर अपनी प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी मार्केट ने स्विप किया। और उसको स्विप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यानी कि की लेवल की लिक्विडिटी स्विप हो गई, यानी कि एक स्नैपर एंट्री की शर्त पूरी हो चुकी है। सेकंड शर्त क्या है, अब मैं डेली का देख रहा हूँ तो डेली के साथ में 1 घंटे को अटैच करूँगा। अब मैं चला गया 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने 1 घंटे के अंदर भी देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप कर दी,
यानी कि डेली के अंदर भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई और 1 घंटे के अंदर भी आप देखें मार्केट ने क्या कर दिया, अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब 1 घंटे के साथ अब मैं जाता हूँ 5 मिनट, किस लिए, कन्फर्मेशंस के लिए। अब यहाँ पे देखें कि मैं पहले चेक करूँगा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। अगर आप ज़रा गौर करें, ये देखें यहाँ पे ये आपका हो गया लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो बना। इस लोअर हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये आप पूरी रो में देख सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अच्छा, आइडियली मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप देखें चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आप इस पूरी लाइन के अंदर आपको क्या चीज़ें तलाश करनी है, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस पूरी रो के अंदर 2-3 फेयर वैल्यू गैप आ जाते हैं, 2-3 ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक या कौन से फेयर वैल्यू गैप से एंट्री बनानी चाहिए। देखें इस लास्ट करंट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये नॉलेज आपको बहुत कम बताई जाती है, बहुत कम आपको सिखाया जाता है, मैं इन डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, सपोर्ट शो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट मिलेगी, कमेंट करेंगे, चीज़ें पूछेंगे तो मैं आपको उतनी ही क्लियरली वो चीज़ें क्लियर करूँगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 शर्तें हो गई हैं। पहली शर्त लिक्विडिटी स्वीप हो गई, दूसरी शर्त चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इस पूरी रो के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। 3 शर्त हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब 1 घंटे के साथ मैंने 5 मिनट को अटैच किया, अगर मैं 4 घंटे में देखता तो 15 मिनट को अटैच करता। अब ये देखें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये पूरी रो है हमारी। मैं आपको क्या कहता हूँ कि डीलिंग रेंज की मैं बात क्या करता हूँ कि जब आपकी एक डीलिंग रेंज बन जाती है तो आप फिबोनाची को अगर उस लो से लेके हाई तक प्लेस करते हैं तो इसमें आपको क्या कंफर्मेशन मिलती है, इसमें आपको ये पता चल जाता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ से एंट्री बनानी चाहिए, कौन से फेयर वैल्यू गैप से या हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक से। अब देखें इसके अंदर अगर आप देखें तो आप कहेंगे इसके अंदर सर ये फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ रही। अब हमें कैसे पता चले मार्केट किसके अंदर जाएगी। देखें आप तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके रखते कि देखिए मार्केट यहाँ पर आई, देखो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ये देखिए इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, आप यहाँ से एंट्री बना लेते। ये 2 कैंडल ऊपर गई बुलिश की, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते और देखें नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस आपका हट हो गया। वजह ये थी कि अगर आपने फिबोनाची को प्लेस किया होता तो आपको पता है कि अब हम बाय की ट्रेड लेने वाले हैं, बाय के लिए हम डिस्काउंट जोन से अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं। ये देखें ये आपका फिबोनाची है और ये 0.5 से नीचे ये आपका डिस्काउंट जोन है, ये आपका क्या है, डिस्काउंट जोन है। अब आप ये देखें इस डिस्काउंट जोन के अंदर यहाँ पर अब आपको यहाँ 0.5 से नीचे एंट्री तलाश करनी। तो अब आप गौर करें कि यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप तो इससे ऊपर आ रहा था, यानी कि इसका मतलब ये कमज़ोर हो गया। ऑर्डर ब्लॉक आपका 0.5 से नीचे आ रहा, तो यहाँ पे आपको एंट्री तलाश करनी। तो देखिए आपको एंट्री मिली। अगर आप इस बेरिश कैंडल को या इन 2 कैंडल के बाद ये बुलिश बनी फिर बेरिश बनी, अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब हमें यहाँ से एंट्री मिल चुकी थी। अब मैं यहाँ पे था, एंट्री मिल गई है। और कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या कहा था कि आप यहाँ पे अगर गौर करें इस जगह पर, इस कैंडल को देखें, ये कैंडल है। मैं ज़रा सा वॉल्यूम को बड़ा कर देता हूँ, ये मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए आपको कि मैंने फिबोनाची प्लेस किया था और क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये वाली कैंडल है और ये आपका वॉल्यूम आया। अगर आप ज़रा गौर करें इस वॉल्यूम को, ये देखें, आप गौर करें कि इस कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ा है। देखो ये सब ये देखो वॉल्यूम थे, इससे बड़ा वॉल्यूम बना है यहाँ पर। ये तो वॉल्यूम स्पाइक की जो बात कर रहा था, आपको एक और कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से जब इसमें आया और यहाँ से वॉल्यूम का स्पाइक भी बना है। ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर तो ऑलरेडी हो चुका था, ये वॉल्यूम स्पाइक बना और इस बेरिश कैंडल को इन 2 बड़ी कैंडल्स ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आप देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते, अगर यहाँ पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते थे। ज़्यादा अगर आपको करना है तो स्टॉप लॉस आप इसके नीचे भी लगा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते। तो इससे दिस इज़ कॉल्ड स्नैपर एंट्री, इसे हम स्नैपर एंट्री कहते हैं। अब आप सोचें कि आपका टारगेट क्या होगा अगर आप 1 घंटे के हिसाब से टारगेट अपना सेट करते हैं। ज़रा मैं ऊपर चला जाता हूँ, देखिए ये आपका टारगेट पहला होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी एक इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि ये आपकी सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 1,15,300 पहला टारगेट है। बड़े टारगेट के लिए आप इधर जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक तो लाजमी जाएगी, ठीक है। बाकी अब कहाँ तक जाएगी वो फिर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको करके दूँ तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एनालिसिस करके दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको स्नैपर एंट्री बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखिए स्नैपर एंट्री के अंदर फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा आपकी कन्फर्मेशन हो जाएंगे। अब लास्ट रात को
बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल स्विप हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फेयर वैल्यू गैप आ गया, और उसके अलावा जो ऑर्डर ब्लॉक आया, फिर ऑर्डर ब्लॉक से कैंडल ने क्या किया, हाई वॉल्यूम भी दिया, हाई वॉल्यूम के साथ साथ फिर क्या हुआ, इनगल्फ भी कर दिया कैंडल को। कितनी आपको एंट्रीज मिल गई हैं आप देखें, दिस इज कॉल्ड प्योर स्नैपर एंट्री। उम्मीद करता हूँ स्नैपर एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ से मार्केट ने कोई अपना ले लिया, की लेवल मार्क कर लिया मार्केट ने, यहाँ से स्नैपर एंट्री आपने बना लिया, आप ट्रेड के अंदर चले गए। अगर आपसे एंट्री मिस हो जाती है तो अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से चलें तो वेट करना पड़ेगा कि जब मार्केट नेक्स्ट किसी की लेवल को स्वीप कर, जैसे इसको स्वीप कर लेती है तो उसके बाद हमें यहाँ पे कोई बेरिश के सिम्टम मिलते हैं तो मार्केट रिटेस्ट करने दोबारा है, इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर आती है रिटेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे दोबारा आप स्नैपर एंट्री को तलाश कर सकते हैं। ओके, लेकिन वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीच में जहाँ कहीं बस आपने देखा आप ट्रेड में एंटर हो गए, आपने ट्रेड बनाना शुरू कर दी, दैट इज़ द रॉन्ग पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्नैपर एंट्री के हवाले से कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई और टॉपिक जो आपको कन्फ्यूज़ करो, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना कर दूँ, तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। So inshallah, next time I will see you with the next topic. Until then, goodbye. Take care.